इनको अब सत्ता छोड़ना चाहिए। सत्ता नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग युवा लोग मिल के सत्ता छोड़ेंगे और अगले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हो जाए। राज्य सरकार से नहीं संभल रही है राज्य, तो केंद्र सरकार को वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। तो कहाँ थे? 4 महीने से विदेश यात्रा कर रहे थे, पिकनिक मनाने गए थे विदेश में। हम किस संस्कृति से आते हैं? हमारे यहाँ माता को महिला को देवी माना जाता है। भारत जल रहा और विदेश में पिकनिक मना रहे हैं हमारे मोदी जी। अभी चल रहा है मणिपुर में जो घटना हो रही है, ठीक, उस पे से 2 महीने से तो मौन है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति। इस तरह से मणिपुर में लगातार घटनाएं हो रही है, मणिपुर लगातार जल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जदयू और उनके कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार मणिपुर जल रहा है, आप लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि 4 महीने से मणिपुर में अत्याचार हो रहा, हम लोग के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा है। और मोदी जी और विदेश घूम के झूठ बोलते हैं कि ये वो, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हो जाए। हम लोग यही सोच रहे हैं, इसी पे हम लोग का गुस्सा, पुतला मोदी जी अमित शाह का पुतला फूके हैं यही। तो देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है, लगातार 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और सरकार मौन है। पहले तो आपकी बात को बता दूं, 3 महीने नहीं 4 महीने से चल रहा है। 3 महीने आप कहाँ बोल रहे हैं? 4 महीने से मणिपुर जल रहा है। 4 महीने से कहाँ थे? 4 महीने से विदेश यात्रा कर रहे थे, पिकनिक मनाने गए थे विदेश में। भारत जल रहा और विदेश में पिकनिक मना रहे हैं हमारे मोदी जी। तो ये सोचना चाहिए कि आपका देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो आपको मणिपुर में रहना चाहिए। अब कहाँ आप विदेश यात्रा कर रहे हैं? ये देखिए, ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि 9 साल में जो भारत का जो राजनीतिक हुआ, दुर्भाग्य की बात है। हर चीज़ देखना पर प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, सब कुछ होते जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? देश बर्बादी की ओर जा रहा है। इनको अब सत्ता छोड़ना चाहिए। सत्ता नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग युवा लोग मिल के सत्ता छुड़वाएंगे, लेकिन सत्ता इनको छोड़ना होगा। कभी नहीं बोले और आज बोले हैं कि बहुत उन्हें पीड़ा हो रही है। प्रधानमंत्री खुद बोले हैं। 4 महीना में उनको पीड़ा याद आया। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको 4 महीने में पीड़ा याद आया। उनको तो पहले ही जाके पीड़ा पर रोक लगाना चाहिए था। वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश के लोग मर रहा है, खुद विदेश का यात्रा कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए उनको ना, एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, तो ये तो उनको सोचना चाहिए, निर्णय तो उनको लेना था। लेकिन उन्होंने 4 महीने बाद याद किया देश को, तो सोच लीजिए कि उनकी नीति क्या है, कहाँ जा रहे हैं वो लेके देश को। तो देखिए, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो 4 महीने से जल रहा था उस समय उनको याद नहीं आया है। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश। क्या लगता है, 3 महीने से लगातार जल रहा है, 4 महीने से मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शांत थे, आप लोग आज पुतला दहन किए। जी, तो इसमें मोदी जी को कुछ इस पे बोलना चाहिए। मोदी जी आज तक इस पे कुछ नहीं टिप्पणी किए हैं और सीधा विदेश घूमने में लगे हुए हैं, तो मोदी जी को इनको कुछ बोलना चाहिए। तो देखिए, जो तमाम कार्यकर्ता है वो क्या लगता है, 3-4 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के मौन है। देखिए, प्रधानमंत्री तो विदेश घूमने में लगे हुए हैं, कभी अमेरिका, कभी आपका तुर्की, यही सब जगह जा रहे हैं और उनको तो देश से मतलब है नहीं, वो बस फोटो सेशन करवाने आए हैं। और जो अभी चल रहा है मणिपुर में जो घटना हो रही है, ठीक, उस पे से 2 महीने से तो मौन है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि बोलना चाहिए। केंद्र सरकार जब राज्य सरकार से नहीं संभल रही है राज्य, तो केंद्र सरकार को वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए, वहाँ रोक लगाना चाहिए, सेना को वहाँ रखना चाहिए। वहाँ तो आपका सेना से हथियार छीन लिया जा रहा है, प्रशासन से हथियार छीन लिया जा रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए उनको। अब आज की घटना, कल की घटना है कि एक वीडियो वायरल होती है महिला की। हमारे यहाँ माता बहन का कुछ सम्मान है ना। हम किस संस्कृति से आते हैं? हमारे यहाँ महिला को देवी माना जाता है, हमारे यहाँ बहन बेटी को देवी माना जाता है, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप दिल्ली में भी देखे होंगे कैसे पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अभी देख लीजिए आप, यहाँ हो रहा है। अब तो ये सरकार में चलते रह रही है और हम लोग को अगले चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाएंगे और अगले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगला चुनाव में उखाड़ फेंक देंगे। हाँ, बिल्कुल फेंकने का काम करेंगे। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। आप कितना दिन तक, आप 9 साल, दो टर्म से आप लोगों को बस बरगला रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे क्या काम किए हैं आप देख लीजिए, खुद ही जनता भी देख रही है। आप अनाज देके और ये सब देके आप विकास का बात नहीं कर सकते हैं। यूथ हमारा खराब हो रहा है, हमारा संस्कृति, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और संस्कृति और संस्कार नहीं बचा है देश में, यूथ के अंदर। कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप प्रधानमंत्री हैं? हम जब प्रधानमंत्री आपको जनता का सेवक बनाए हैं,
तब आप ये काम नहीं कर रहे हैं। वो संस्कृति के नाम पे राम मंदिर की बात है। राम मंदिर की, जैसे में राम मंदिर की बात, मंदिर की भावनाओं की बात तो होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन बात है यहाँ सामाजिक मुद्दा का। सामाजिक मुद्दा में आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये मोदी जी के सरकार में हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सरकार को इस पे गलती अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा और हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगले चुनाव में। इसलिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी का पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो तमाम कार्यकर्ता है युवा जदयू के, वो लगातार बोल रहे हैं कि अगले चुनाव में 2024 के और 25 के चुनाव में हम भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।